अक्सर ज़रूरत और शौक़ में फ़र्क भूल जाता हूँ। ज़रूरत शहर की है, शौक़ पहाड़ों का है। इसी शौक़ को पूरा करने के लिए और ज़िंदगी की भाग दौड़ से वक्त चुराने के बाद नीलम के पहाड़ों में जाने का फ़ैसला किया, वो भी अपने बाइक पर। दोस्तों को तैयार किया और ईद के तीसरे रोज़ दिन 11 बजे मुज़फ़्फ़राबाद से निकल पड़े। नौशेरी डैम के खूबसूरत नज़ारों को कैमरे में कैद किया और LOC व्यू पॉइंट चिल्हाना पहुँचाए। सामने नज़र आने वाला गांव इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का गांव टीटवाल है। और मकाम बाज़ार में दिन का खाना, चाय और फिर गपशप की और फिर आधे घंटे के सफ़र के बाद दुनियाल पहुंच गए, जहां पर दरियाए नीलम की खूबसूरती ने खुशामदीद कहा। दुनियाल दरियाए नीलम के किनारे दोबारा चाय ली और फिर शवीक के साथ दुनियाल बाज़ार का रुख किया। ये वो बाज़ार है जहां आपको तमाम तर बुनियादी अशिया मिल जाती हैं। जैसे जैसे शाम ढलती जा रही थी, नीलम मज़ीद खूबसूरत होता जा रहा था। और टूरिस्ट स्पॉट से हटकर नीलम की अनदेखी खूबसूरती को महसूस करते हुए हमने शवीक के घर की तरफ हाइक शुरू की और तकरीबन 1 घंटे के बाद हम वहाँ पर पहुँच गए। अगले दिन का प्लान बनाने के बाद खिड़की के बाहर पूरा चांद हमारी थकन दूर करने के लिए तैयार बैठा था। दूसरे दिन का आगाज़ नीलम के पहाड़ों पर सूरज की पहली सुनहरी किरणों से हुआ और तकरीबन 6 बजे हम शफीक के घर से निकल गए। कल शाम घंटा लगाकर जहां पहुंचे थे, आज तकरीबन 30 मिनट के बाद नीचे मेन रोड तक पहुंच जाए, जहां हमारी बाइक्स हमारा इंतज़ार कर रही थी। और यूँ हमने तय किया कि 8 बजे हमने केल पहुंचना है। पर जैसे ही सफ़र शुरू हुआ, अनस जो कि दूसरे बाइक पर थे, उनके बाइक का टायर पंचर हो गया। मगर अच्छी बात ये थी, करीब ही हमें पंचर वाली शॉप मिल गई। वहाँ से निकलने के बाद हम केल सेरी के नाले में पहुँचे, जो कि मुज़फ़्फ़राबाद से ताऊबड़ तक वाहिद नाला है जो किसी भी ड्राइवर या राइडर की नहीं चलने देता। केल पहुंचने के बाद वहां नाश्ता किया और तकरीबन 10:30 बजे ताऊबड़ के लिए निकल गए। केल से फुलवई तक तकरीबन 22 किलोमीटर कारपोरेट रोड है। तकरीबन 15 मिनट की राइड के बाद हम जामगर पहुंचे, वो गांव जो एक जैसी छतों की वजह से काफ़ी खूबसूरत भी है और मशहूर भी। नमस्कार गाइस। ये अनस थे जिन्हें पहली बार ट्राइपॉड देख के तकरीर की वीडियो बनाने का शौक़ चढ़ा हुआ था। थोड़े से आराम के बाद हमने फिर अपना सफ़र शुरू किया। फुलवई से आगे निकलने के बाद यह गांव सरदारी आता है, जो कि वादी गुरेज़ का हिस्सा है। यहाँ से आगे आपको अलग ही कुदरत के कारनामे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और हमने इरादा किया पहले उस जगह जाने का जो कि गुरेज़ वैली का दिल है, यानी कि ताऊबड़ बाला। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का आखिरी गांव, जहां कुदरत मेहरबान नज़र आती है। हवा पानी इतनी साफ़ कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल, जहां इंसान इस हुस्न को देखकर दंग रह जाता है। वहां के घर, वहां का सादा माहौल आपको अपनी तरफ खींचता हुआ महसूस होता है। वहाँ से वापसी पर ताऊबड़ अपने रूम में चेक इन किया। और फिर शाम को दरिया नीलम के किनारे से सूरज के डूबते हुए मंजर से आंखों को ताज़ा किया।
सुबह 6:30 बजे वादी गुरेज को अलविदा कहने का वक्त आ गया था। सुबह की ठंडी हवा को महसूस करते हुए भारी कदमों के साथ वापस शहर की उलझनों से भरी ज़िंदगी की तरफ रखते सफ़र बांध लिया गया। कश्मीर की सुबह की रोशनी की खूबसूरती की भी अलग ही बात है। हर एक चीज़ साफ सुथरी दिखाई दे रही होती है। गुरेज वैली के वापसी के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए हम तकरीबन 9 बजे केल बाज़ार पहुंच जाए, जहां कल शाम को हमने सफ़र का आगाज़ किया था। नाश्ते के बाद अड़नकेल जाने का प्लान बना और लिफ्ट पर हमेशा की तरह भीड़ होने की वजह से पैदल ही अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। तकरीबन 1 घंटा हाइक करने के बाद अड़नकेल के खूबसूरत गांव में पहुंच गए, जहां पर कुदरत मेहरबान दिखाई दे रही थी। वहां कुछ वक्त गुजारने के बाद वापस निकले, चूँकि इरादा था शाम को घर पहुंचने का, मगर अड़नकेल से वापसी पर शारदा रुकने का प्लान बन गया। केल बाज़ार में आकर खाना खाया। नीलम वैली में मेयारी खाना थोड़ा मुश्किल से मिलता है और खुशकिस्मती से हमें केल बाज़ार में एक अच्छा रेस्टोरेंट मिला, जो कि माए कोलाची सेवर फूड के नाम से था। खाने के बाद केल से शारदा के लिए निकले और 6 बजे शारदा पहुंचे। वहाँ हमने मेन शारदा बाज़ार में ही रूम लिया रात स्टे के लिए, और यूँ हमारा 3 रोज़ा नीलम वैली का टूर खत्म हुआ।